नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड को। दोस्तों बात करें टाटा कम्युनिकेशन की तो यह सिर्फ टेलीकॉम के बिजनेस में ही नहीं है, यह आईटी सेक्टर से भी जुड़ी हुई एक शानदार कंपनी है। दोस्तों बात करें टेलीकॉम बिजनेस की तो इसमें जियो, एयरटेल और आइडिया तीनों ही प्लेयर दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें टाटा कम्युनिकेशन की तो रिटर्न्स के मामले में यह जियो, एयरटेल और आइडिया से काफ़ी आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों यह सिर्फ टेलीकॉम के बिजनेस में ही नहीं है, यह आईटी सेक्टर से भी जुड़ी हुई कंपनी है। अगर मैं आपको इनके प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन दिखाऊं तो दोस्तों यह है यूनिफील्ड कम्युनिकेशन, कनेक्टेड सॉल्यूशन, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, कैरियर सर्विसेज, कंटेंट डिलीवरी, एचडी वैन, इंटरनेट वैन, हाइब्रिड वैन, प्राइवेट कनेक्शन, इंटरनेट एक्सेस, प्राइवेट लैन सॉल्यूशन, वैन एथरनेट सर्विसेज, एप्लीकेशन अवेयर नेटवर्किंग के बिजनेस में भी दिखाई देते हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों बात करें इसकी तो टाटा कम्युनिकेशन बिजनेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है, क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। बात करें टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड की तो इसका मार्केट कैप 44,166 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो दोस्तों कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और दोस्तों टाटा ग्रुप यह वेल ट्रस्टेड ब्रांड है, तो दोस्तों कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो यह 1550 रुपये दिखाई दे रहा है। इसके 52 वीक हाई और लो को देखें तो यह 1674 रुपये इसका हाई रहा है और 960 रुपये इसका लो दिखाई दे रहा है। बात करें स्टॉक के पी की तो पी इसका 25.50 दिखाई दे रहा है। और इसके आरओसी को अगर हम देखें तो आरओसी शानदार 24% दिखाई दे रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो यह 142% दिखाई दे रही है, जो कि बहुत शानदार है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है। और इसके अगर इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें तो जहां इसकी इंडस्ट्री का पी 47.40 दिखाई दे रहा है, वहीं इस स्टॉक का पी मात्र 25.5 के आसपास है। तो कहा जा सकता है वैल्यूएशन के हिसाब से अगर बात करें तो यह शानदार दिखाई दे रहा है। और इसके अगर हम रिटर्न्स को देखें तो 3 महीने में 23% के शानदार रिटर्न दिए और 6 महीने में इस स्टॉक ने 15% के शानदार रिटर्न दिए और 1 साल में 59% के रिटर्न दिए। और 3 साल की अगर हम बात करें तो 35.5% के सीजीआर से शानदार रिटर्न दिए। और बात करें इसके 5 साल की तो 5 साल में भी 32.5% से ज़्यादा के सीजीआर से रिटर्न दिए। तो दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में यह मल्टीबैगर रहा है। दोस्तों मल्टीबैगर यह इसलिए रहा है क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में माना जाता है कि 25% या 26% के सालाना रिटर्न अगर आप जनरेट करते हैं तो दोस्तों आपका हर 3 साल में पैसा डबल हो जाता है। इसने लगभग 32.5% से ज़्यादा के सालाना रिटर्न दिए। तो कहा जा सकता है दोस्तों इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। बात करें टाटा कम्युनिकेशन की तो यह शानदार दिखाई दे रहा है अगर इसका ओवरव्यू लिया जाए तो। अब बात करें इसमें 7 जुलाई के कारोबार की तो 11,71,045 शेयर ट्रेड हुए थे, जिनमें की डिलीवरी की अगर हम बात करें 44% से ज़्यादा की शानदार डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। और टाटा कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई एक न्यूज को भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों बात करें रेखा झुनझुनवाला की तो इन्होंने 1.34 लाख शेयर्स को खरीदा है टाटा कम्युनिकेशन में। और दोस्तों इनकी होल्डिंग अब टोटल 1.84% हो चुकी है। और दोस्तों बात करें इनकी मार्च क्वार्टर की तो मार्च क्वार्टर में जहां इनकी होल्डिंग 1.79% थी वह बढ़कर के 1.84% हो गई है। बात करें रेखा झुनझुनवाला की तो इन्होंने भी टाटा कम्युनिकेशन में अपनी स्टेक को बढ़ाया है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें बैलेंस शीट की तो रिजर्व सरप्लस को अगर हम देखें तो यह मार्च 22 में जहां 643 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में बढ़कर के 1233 करोड़ रुपए हो गए। तो कहा जा सकता है कि कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं। और दोस्तों बात करें कंपनी की डेट की, कर्ज की, तो यह 8,570 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। अगर प्रीवियस क्वार्टर से बात करें तो दोस्तों यह कम हुआ है। और दोस्तों अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो लगातार यह अपने कर्ज को कम करते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों यह भी एक अच्छी बात है। लेकिन बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो दोस्तों कंपनी पर कर्ज दिखाई देता है, यह बात आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करें कि यह कंपनी डेट फ्री नहीं है तो यह कंपनी खराब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी अगर डेट लेकर के बिजनेस कर रही है तो यह कोई बुरी बात नहीं है। और दोस्तों बात करें कंपनी के बिजनेस की तो बिजनेस इनका शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रोमोटर्स की तो प्रोमोटर्स के पास 58.86% की हिस्सेदारी है। और बात करें एफआईआईज की तो एफआईआईज के पास 17.18% की हिस्सेदारी है। और बात करें डीआईआईज की तो डीआईआईज के पास 14.07% की हिस्सेदारी है। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर की तो इनके पास 9.88% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। और बात करें एफआईआईज की तो एफआईआईज ने इस क्वार्टर में अपनी स्टेक को बढ़ाया है। और बात करें दोस्तों डीआईआईज की तो डीआईआईज ने भी थोड़ा सा अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो ओवरऑल बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों बात करें इसकी एफआईआईज की तो एफआईआईज ने भी और डीआईआईज ने भी अपनी स्टेक को बढ़ाया है। तो ओवरऑल बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शानदार दिखाई देता है।
और अब टेक्निकली भी देख लेते हैं कि आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें इसकी तो यह काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन इसमें बीते दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि चार्ट पर यह काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह लगभग 1549 रुपये है, और इसके अगर मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 1551 रुपये दिखाई दे रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 1557 रुपये है, और 13 दिन का मूविंग एवरेज 1554 रुपये है, और 21 दिन का EMA 1531 रुपये दिखाई दे रहा है। 50 दिन के मूविंग एवरेज को अगर देखें तो 1440 रुपये दिखाई देता है, और 100 डे का मूविंग एवरेज 1364 रुपये है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज 1308 रुपये दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें इसकी तो यह इस समय अपने 5 दिन, 9 दिन और 13 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड होता नजर आ रहा है, और दोस्तों यह अपने 21 दिन के मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर ही है। हो सकता है आपको इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले आने वाले दिनों में। MACD लाइन को अगर हम देखें तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से नीचे की तरफ का इशारा कर रही है। अगर हम इसके बार्स को देखें तो ये बॉटम लाइन से नीचे की तरफ ही बन रहे हैं। RSI को अगर हम देखें तो RSI इसकी अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है, जो कि 58 के आसपास है। तो दोस्तों अब आपका सवाल ये होगा कि क्या इस स्टॉक में इस करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट कर लिया जाए या नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ लेवल डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप टाटा कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे लेवल डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न देगा। बात करें इसकी तो यह इसका जो रेड EMA है जो मैं जिगजैग कर रहा हूँ, यह इसका 50 डे का EMA है। दोस्तों बात करें इसकी तो यह लगभग 1440 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा अगर आपको यह 1440 रुपये के आसपास दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। यह एक सही प्राइस होगा टाटा कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करने का। हमने इसके बिजनेस को देखा, बिजनेस इसका शानदार दिखाई दे रहा है। हमने इसके फंडामेंटल को देखा, फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, और टेक्निकली भी यह स्टॉक चार्ट पर कोई ज़्यादा वीक नज़र नहीं आ रहा है। और दोस्तों बात करें इसके ग्रुप की तो यह टाटा ग्रुप का स्टॉक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के। यह स्टॉक आपको कैसा लगा, आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।